आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं, CACS की दुकान। बहुत ही यूनिक लेक्चर है जो आपको पूरे भारत में और कोई एकेडमी नहीं कराएगी, यशस्वी एकेडमी के अलावा। CACS की दुकान, यानी कि हम CACS बनना क्यों चाह रहे हैं, क्या मिलेगा हमें CA या CS करके, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और द कंपनी सेक्रेटरी, तो वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। देखिए, इतने सारे रजिस्ट्रेशन है, इतने सारे कंप्लायंसेज है, और वो करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और किसी को नहीं आते कंप्लायंस करवाने, नहीं आते सर, ठीक है। क्या सर, एक इंजीनियर को कंप्लायंस कराना नहीं आता? नहीं आता। डॉक्टर को नहीं आता? नहीं आता। डॉक्टर को CA की जरूरत है? बिल्कुल है। सर क्या कह रहे हो, डॉक्टर को CA की जरूरत है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल है। मेरे खुद के जिया जी CA हैं और हिसार के टॉप CA में आते हैं, और उनके पास हॉस्पिटल का वर्क ही है मेनली। तो डॉक्टर्स को CA चाहिए, इंजीनियर्स को CA चाहिए, बिल्डर को CA चाहिए, सभी बिजनेसमैन को, फैक्ट्री ओनर को, मैन्युफैक्चरर्स को, बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनी को, सबको CA चाहिए। तो हमें ना सबका रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, सबके कंप्लायंसेस आने चाहिए। इसीलिए हमारा लॉ बेहद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा लॉ वीक नहीं हो सकता। अगर हमारा लॉ वीक है तो हम CACS कहलाने के लायक नहीं, ठीक है। तो हमें हमारे लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। हालांकि मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि लॉ जो है वो एक अथाह समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है कि हम उसको जितना चाहें अपने में समाना, फिर भी वो कम ही पड़ेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी बेटर नॉलेज की कोशिश करेंगे हम, औरों से बेटर नॉलेज, जल्दी जवाब देना, इंस्टेंट रिप्लाई की कोशिश करेंगे हम। और उसी कड़ी में आज का लेक्चर है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को। हम कौन कौन से फॉर्मेट्स के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। CA हेल्प इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम, LLP का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इन सब का टैक्सेशन भी हम ही संभालते हैं, इन सब का GST हम ही संभालते हैं, इनकम टैक्स हम ही संभालते हैं। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े नॉलेज पर्सन हैं, हमसे ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। इसीलिए हमारा जो लॉ है वो बेहद स्ट्रॉन्ग होता है। कमर्शियल फील्ड के राजा हैं, फाइनेंस वर्ल्ड के राजा हैं हम। कमर्शियल फील्ड में जितना भी लॉ है वो CA से अच्छा किसी को भी नहीं आता। इन सब का रजिस्ट्रेशन हम ही कराते हैं। इसलिए हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हमें कंपनी एक्ट 2013, जो आपके CA इंटर में 60 मार्क्स का, CS एग्जीक्यूटिव में 100 मार्क्स का आता है, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। CA फाइनल में फिर दोबारा 60 मार्क्स का आएगा। हालांकि CS की लास्ट स्टेज में कंपनी लॉ नहीं। LLP एक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। LLP एक्ट का ईयर बताइए मुझे, एनीवन? 2008। कोई बता सकता है मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट जो है उसका ईयर क्या है? 1912। हाँ जी, बिल्कुल सही। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अंग्रेज चले गए, अपने कानून छोड़ गए, अंग्रेजों के जमाने के कानून। 1947 से पहले के हैं सर। 1 2, ये 1947 से पहले की। ये है तो पुराना, बट इसको हम अपडेट करते गए, और ये आया ही पहली बार 2008 में। तो इन सब में सबसे नया फॉर्मेट कौन सा है? सबसे नया फॉर्मेट LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है सर। सबसे नया LLP, सबसे नया LLP है। हाँ, कंपनी को अमेंड हमने सबसे मतलब कह सकते हैं कि लास्ट में किया है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में अगर मैं बात करूं सबसे बाद में फॉर्मेट कौन सा आया था, तो सबसे बाद में LLP।
क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पहले से है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले से है, कंपनी पहले से है। एलएलपी भारत में पहली बार 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कंपनीज भारत में सबसे पहली बार 1850 में आई, 1850। चलो अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को पढ़ने का समय आ गया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बड़े खुश दिख रहे हैं चंगू मंगू, बहुत खुश है ये जय और वीरू। क्या है इनकी खुशी का राज, क्यों ये इतने खुश है? ठीक है, क्योंकि इनको डबल फायदा होगा, डबल धमाका। बेनिफिट का है, लॉस का तो हम कह रहे हैं बेनिफिट्स का। कैसे होगा इनको डबल फायदा बेनिफिट्स का? इनको कंपनी लॉ की तरह हम सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसकी वजह से इन पार्टनर्स को हम क्या देंगे? लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, यहां लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा मिलेगा। लेकिन कंपनी जब हम बनाते हैं ना, तो कंपनी लॉ वाले ना सेपरेट लीगल एंटिटी दे के मोल ले लेते हैं हमें। सर मोल ले लेने का मतलब क्या होता है? ऐसा तो मम्मी पापा बोलते हैं कि मोल ले लिया। मोल लेने का मतलब होता है कि जान निकाल लेते हैं। कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी दे रहे हैं ना, तो इसलिए बदले में बहुत भारी तो फीस लेते हैं, और कंपनी एक्ट में पेनल्टी करोड़ों की अरबों की है, उसको देख के डर जाते हैं कि कहीं गलती से भी कोई गलती हो गई तो जिंदा ना बचेंगे। तो कंपनी लॉ में सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, बट उसमें कंप्लायंस बहुत ज्यादा है। पार्टनरशिप फर्म में कंप्लायंस तो कम है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है बट कंप्लायंस ज्यादा है। पार्टनरशिप फर्म में कंप्लायंस तो कम है लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसमें देखो हम डबल बेनिफिट दे रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी दे रहे हैं, एंड दैट टू विद द लो कंप्लायंस। अच्छा, लॉ भी कम फॉलो करना पड़ेगा और सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी भी मिल जाएगी। वाह जी वाह। कंपनी में तो इसको प्राप्त करने के लिए 1000 पापड़ बेलने पड़ते थे। कंपनी लॉ बड़ा गंदा है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, बिजनेसमैन की हवा से निकाल देता है। लेकिन एलएलपी लो कंप्लायंस पर आपको लिमिटेड लायबिलिटी दे रहा है, इसको बोलते हैं डबल धमाका बेनिफिट्स का। जैसे आपको यशस्वी एकेडमी दे रही है ना डबल बेनिफिट, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल रही है और लाइव भी मिल रही है, तो डबल धमाका बेनिफिट का एलएलपी में भी मिलता है। चलिए उसके बाद देखते हैं एलएलपी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलएलपी की फीचर्स क्या है, व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी एक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के साथ एलएलपी एक्ट 2008 को लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों को लिंक नहीं करोगे तो कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, और कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तो चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों एक्ट की नॉलेज जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म के बारे में काफी कुछ जान लिया हमने, अब हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? बेटा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको कानून एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा देता है, जिसको कानून एक सेपरेट लीगल पर्सन का दर्जा देता है, जिसको अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर होती है, जिसमें मेंबर आए जाए कोई फर्क ना पड़े, मेंबर में कम मेंबर में गो कोई फर्क ना पड़े, उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। जिसमें खुद की शूइंग कैपेसिटी हो, यानी कि एलएलपी कैन शू अदर एंड बी शूड बाय अदर्स। एलएलपी ने कोई कांड किया है, एलएलपी ने कोई कांड किया तो कौन लायबल होगा? एलएलपी ही लायबल होगी, क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एलएलपी के पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होंगे, क्योंकि एलएलपी ने कुछ गड़बड़ की तो एलएलपी ही लायबल हो रही है, और एलएलपी के पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं हो रहे,
इसीलिए हम कहेंगे ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, बहुत अच्छा फॉर्मेट, बहुत बढ़िया वाला। बॉडी कॉर्पोरेट पहली फीचर होगी। दूसरी फीचर देखते हैं क्या है इनकी, ध्यान से देखिएगा। दूसरी फीचर है बेटा इनकी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन कहां से निकल के आया है? कंपनी लॉ में था। सेम आपको परपेचुअल सक्सेशन हम दे रहे हैं, यानी कि अगर एलएलपी में 3 पार्टनर है, जय, वीरू और गब्बर, और गब्बर एलएलपी छोड़ के जा रहा है, तो जो गब्बर है वो रीवैल्यूएशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर लेता था, रिटायरमेंट, वो रीवैल्यूएशन के लिए क्लेम ले लेता था, रीवैल्यूएशन करवा देता था, गुडविल का दोबारा वैल्यूएशन करवाता था, गुडविल में हिस्सा लेके जाता था, एसेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में हिस्सा लेके जाता था। लेकिन कंपनी में जब शेयर होल्डर कंपनी छोड़ के जाता है ना, कोई रीवैल्यूएशन नहीं होता। कंपनी से जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेच के जाता है, कोई रीवैल्यूएशन थोड़ी होता है। आज रिलायंस कंपनी में एक दिन में 10-15 लाख लोग शेयर खरीद और बेच लेते हैं, तो क्या 10-15 लाख बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है रिलायंस कंपनी में? नो सर, नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए मेंबर में कम, मेंबर में गो, एलएलपी विल गो फॉरएवर। मेंबर आर सेपरेट, एलएलपी सेपरेट, एलएलपी इज हैविंग इट सेपरेट प्रॉपर्टी, एलएलपी की प्रॉपर्टी अलग है। मेंबर जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर रीवैल्यूएशन वगैरह का क्लेम नहीं कर सकते। तुम्हें छोड़ के जाना है, जाओ, ठीक है, तुम्हें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा। एलएलपी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो पार्टनरशिप फर्म के मुकाबले यहाँ पर किसी भी पार्टनर का एग्जिट कराना आसान है या मुश्किल है? एग्जिट ऑफ पार्टनर इजी और डिफिकल्ट हियर? इजी है सर। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। किसी मेंबर की डेथ हो गई तो भी कोई तमाशा नहीं होगा यहाँ पर इतना बड़ा। जबकि पार्टनरशिप फर्म में नॉर्मल रूल क्या होता है? डेथ ऑफ वन पार्टनर लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पर डेथ ऑफ वन पार्टनर से एलएलपी का डिसोल्यूशन नहीं होगा, एलएलपी कंटिन्यू करेगी। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बढ़िया बात है। एलएलपी मोस्टली जो इंडिया में बनाते हैं ना, वो सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं। एलएलपी सबसे ज्यादा इन्होंने बना रखी है। मेरे खुद के स्टूडेंट जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी एलएलपी बना रखी है। और एलएलपी जो होती है उसके अंदर सीए, सीएस, सीएमए को क्यों इतना इंटरेस्टेड है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर हम लोग सीए, सीएस कर लेते हैं और उसके बाद हम ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट है कि हम या तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं, या फिर हम पार्टनरशिप हम बना सकते हैं, सीए लोग, सीएस लोग, या हम एलएलपी बना सकते हैं। ये जो सीए, सीएस होते हैं ना, इनको कंपनी बनानी अलाउड नहीं होती। अगर आप कंपनी बना लोगे तो ऑडिट नहीं कर पाओगे, ऐसा कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। किसी भी कंपनी की, बैंक की, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट करने के लिए सीए या तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम करे, सीएस या तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम करे, या पार्टनरशिप हम या एलएलपी। इसमें लायबिलिटी कैसी है हमारी? अनलिमिटेड। इसमें लायबिलिटी कैसी है हमारी? अनलिमिटेड। तो बताइए, एक मात्र लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्मेट सीए, सीएस को कौन सा अलाउड है? एलएलपी। एलएलपी तो बहुत ही खास चीज हो गई ना, हमें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए एलएलपी, क्योंकि हमें बनानी है खुद को। और हमारे जितने भी और प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी मोटिवेट करना है कि आप एलएलपी बनाएं। एलएलपी होता ही पढ़े लिखे लोगों के लिए। एलएलपी के अंदर बहुत सारी हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एलएलपी सिर्फ प्रॉफिट पर्पज के लिए बनाई जा सकती है। ये फीचर एलएलपी की पार्टनरशिप फर्म जैसी है, कंपनी जैसी, या दोनों जैसी?
पार्टनरशिप जैसी है सर। कंपनी प्रॉफिट पर्पज के लिए बनती है सिर्फ, या कंपनी चैरिटेबल पर्पज के लिए भी बन सकती है? चैरिटेबल के लिए भी बन सकती है बन सर। सकती है। चैरिटेबल पर्पस के लिए भी बन सकते थे सर, अंडर सेक्शन चैरिटेबल पर्पज के लिए कौन सी कंपनी होती है, नाम क्या होता है उस कंपनी का, बताओ जी। सेक्शन 8 के अंदर बिल्कुल, सेक्शन 8 कंपनी के नाम से फेमस है चैरिटेबल पर्पज के लिए। लेकिन एलएलपी ओनली फॉर प्रॉफिट पर्पज, तो यहाँ पर बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव ये कंपलसरी है। अब एक डिफरेंस बन सकता है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का, या कंपनी और एलएलपी का, दोनों का बन जाएगा। कंपनी में आप लिखो कि सर कंपनी चैरिटेबल पर्पज के लिए भी बन सकती है, एलएलपी नहीं बन सकती। कंपनी सर चैरिटेबल पर्पज के लिए बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर्पज के लिए बनती है। तो ये सिमिलैरिटी है बिटवीन, ये किस किस की सिमिलैरिटी है, पार्टनरशिप और एलएलपी की। और पार्टनरशिप और एलएलपी की। वेरी राइट। यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी है। ओह वाओ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अनलिमिटेड लायबिलिटी देता है, और यहाँ पे हमें लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी। वाओ, मैं तो यही चाहूंगा सीए बनने के बाद मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो, सीएस बनने के बाद मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो। मैं क्यों चाहूंगा मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिल रही है, परपेचुअल सक्सेशन भी मिल रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है। बट एक प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है यहाँ। अच्छा सर, जैसे कंपनीज पे छापे मारती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनी में छापा मारने की पावर होती है, एलएलपी के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट छापा मार सकती है। पार्टनरशिप फर्म पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती छापा मारने की। अच्छा सर, ये एक डिसएडवांटेज है क्या? पार्टनरशिप फर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, जबकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। चलिए जी, बाकी फीचर्स को धीरे धीरे पढ़ते हैं। सर ये हमारी डिसएडवांटेज कैसे हुई? डिसएडवांटेज ऐसे हुई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी और फिर छोड़ेगी नहीं। फिर तुम कहोगे हम हमारे वकील हमको बचाओ बचाओ, कोई बचाने नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर वो पंजा तो जब होगा ना, जब हम कोई फ्रॉड करेंगे। हाँ तो फ्रॉड तो करेंगे ना, हम ह्यूमन बींग्स है, रहा नहीं जाता हमसे। ओके सर। कई बार गलती से भी तो गलती हो जाती है ना, ह्यूमन बींग है। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट समझती नहीं बात को, पकड़ लेगी आके आधी रात को। चलो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने वैसे दो ही फीचर की है, पहली फीचर की है बॉडी कॉर्पोरेट, और इसी से हम बाकी फीचर्स निकाल रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट से, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये दो पार्टनर हैं, इसका नाम है चंगिया, इसका नाम है मंगिया, और इन्होंने मिलके एक एलएलपी बना ली। एलएलपी का नाम रखा इन्होंने सीएम एलएलपी, चीफ मिनिस्टर एलएलपी। चलो, अब इस एलएलपी ने डील की, चंगिया मंगिया है सर। हाँ हाँ वही चंगिया मंगिया। इस एलएलपी ने डील की, किसके साथ डील की? इस एलएलपी ने डील की मिस्टर थर्ड पार्टी के साथ, इसका नाम है जुगनू। थर्ड पार्टी के साथ जो डील की, उससे थर्ड पार्टी क्रेडिटर बन गई इस एलएलपी की। थर्ड पार्टी इस एलएलपी की क्रेडिटर बन गई, यानी कि एलएलपी ने इससे माल परचेज किया।
या कोई सर्विस ली और पेमेंट नहीं दी, एलएलपी को जब शू किया इस थर्ड पार्टी ने, तो एलएलपी की एसेट इनसफिशिएंट साबित हो गई, एलएलपी इंसॉल्वेंट हो गई, दिवाला निकल गया, धमाका हो गया एलएलपी के अंदर। बताइए जुगनू चंगिया मंगिया को शू कर पाएगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ना 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 नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा? क्योंकि हम तो सेपरेट है और ये एलएलपी सेपरेट है, और जब तू डील कर रहा था ना उस टाइम ही हमने बोल दिया था कि यह चंगिया मंगिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये नॉर्मल पार्टनरशिप हम नहीं है। और आउटसाइडर को नॉलेज होनी चाहिए एलएलपी के लोग की। आउटसाइडर कहता है हम तो भोले हैं, हम तो मासूम हैं। हम कह रहे तू भोला मासूम नहीं है, तू धरती पे बोझ है रे, तू मूर्ख है, तू भारत में रहता है, तुझे भारत के लॉ नहीं आते। कहता है लॉ नहीं आता, लॉ नहीं आता तो पढ़ा रहे भुगत। क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी will be creditor of LLP only? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। And not of its partner. ये बहुत बड़ा फायदा है। एलएलपी के क्रेडिटर एलएलपी के ही हैं, और हमने एलएलपी में जो पैसा लगा रखा है उससे ऊपर एक 8 आना नहीं निकालेंगे हम। जितना पैसा लगा रखा है, जितना पैसा देने का वादा किया है उतना ही किया करो, उससे ज्यादा नहीं। सर हाँ जी, ये उसकी पेमेंट देने से पहले अपनी सारी एसेट्स बेच देते तो। किसकी पेमेंट देने से पहले? जुगनू की। थर्ड पार्टी की पेमेंट देने से पहले अपनी सारी एसेट बेच दी, वो पैसा कहाँ गया? और ड्राइंग करके अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया। अच्छा, इसने केस किया उससे पहले इन्होंने सारी एसेट बेच दी, राइट? हाँ। उस केस में आप इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दो कि इन्होंने ये सब धोखाधड़ी की है, और धोखाधड़ी का केस हो जाएगा इनके ऊपर। अगर रजिस्टर और आप उसको सक्सेसफुल हो जाओगे तो जितना इन्होंने एलएलपी से पैसा निकाला था ना वो आपको वापस मिल जाएगा, थर्ड पार्टी। ठीक है सर। हाँ जी। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका एक और नाम भी होता है, याद रखिएगा सभी बच्चे, इसको कॉर्पोरेट वेल के नाम से जानते हैं। इसको कॉर्पोरेट शील्ड के नाम से भी जानते हैं। एलएलपी को कॉर्पोरेट शील्ड प्राप्त, शील्ड का मतलब होता है ढाल, आपकी रक्षा हेतु एक ढाल आपको दी जाती है। जैसे कौन सी वैक्सीन चल रही है मार्केट में? कोविशील्ड, जो कोरोना की आपको ठीक है शील्ड दे, ये कॉर्पोरेट शील्ड है। ये आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी से शील्ड देती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाए या कॉर्पोरेट वेल आ जाए या कॉर्पोरेट शील्ड आ जाए तो दे आर वन एंड द सेम थिंग, घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पार्टनरशिप फर्म के मुकाबले कि यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। किस हद तक लिमिटेड होती है? To the extent of capital their invest contribution. जितना invested इन्होंने capital. कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का वादा किया था, सिर्फ उतना ही इनसे लिया जा सकता है। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन एज मेंशन्ड इन। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है, यहां पे क्या बनता है? एलएलपी एग्रीमेंट सर। एलपी एग्रीमेंट, बिल्कुल सही।
तो यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होगी और लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन। एग्रीड कंट्रीब्यूशन जितना आपने पैसा भरने का वादा किया था उससे ज्यादा के लिए आपको लायबल नहीं किया जा सकता। पार्टनरशिप फर्म की तरह नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में पहले दुकान बेच दी, तुम्हारी दुकान का माल बेच दिया, फिर घर का सामान बेचने आ गए, घर बेच दिया, घर की नीलामी हो रही है, ठीक है, हीरो और हीरोइन घर के बाहर खड़े हैं, भगवान को बना रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अच्छे दिन रहेंगे आप। यहाँ पर आपने जितना वादा किया था उतना ही जा सकता है, उससे फालतू 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नुकसान किसको हो सकता है? LLP। आउटसाइडर को नुकसान हो सकता है या LLP खत्म हो सकती है, लेकिन पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं। सर यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होती है या नहीं होती? तो मैं कहूंगा पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी होती भी है, नहीं भी होती। सर ये क्या बात हुई, होती भी है नहीं भी होती? बेटा मैं थोड़ा ऐसा सही है ना, ऐसे अजीब अजीब बातें करता हूँ तो मजे आते हैं। ये पार्टनर 1 की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये पार्टनर 2 की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ऐसे ऐसे टोटल 1000 पार्टनर LLP में। सर क्या LLP में 1000 पार्टनर हो सकते हैं? हाँ, पार्टनरशिप फर्म में 50 ही पार्टनर हो सकते हैं, जबकि LLP में अनलिमिटेड पार्टनर, नो लिमिट। तो इन सब की पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है। कुछ पैसा इन्होंने ज्वाइंट स्टॉक में डाल रखा है, ये LLP की एसेट्स। पार्टनर 1 ने कुछ किया जिससे आउटसाइडर को नुकसान हो गया, आउटसाइडर आ गया, जुगनू भागा भागा, लाइट जगा के बोले अरे नुकसान कर दिया, मार दिया, पानी को मार दिया, भागा आया। ये केस कर सकता है LLP पर या सभी पार्टनर्स पर? LLP। ये सिर्फ LLP पर केस कर सकता है, ये बाकी पार्टनर पर केस नहीं कर सकता। यानी कि बाय द एक्ट ऑफ पार्टनर, बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनर्स, हु इज लायबल? LLP। अरे LLP कोई सेपरेट पर्सन है क्या? तुम बार बार LLP को लायबल कर रहे हो। LLP कोई सेपरेट पर्सन है क्या? हाँ, अच्छा ये बात किसने कही कि LLP सेपरेट पर्सन है? अंकुर सर ने कही या तुम्हारे पापा ने कही या गवर्नमेंट ने कही? LLP एक्ट ने सर। LLP एक्ट 2008। भाई ये बात तो गवर्नमेंट ने कह दी, गवर्नमेंट कह दे वो बात माननी पड़ती है, ना मानो तो गवर्नमेंट फांसी के फंदे पे लटका देती है, जेल में डाल देती है। माननी पड़ेगी बेटा, गवर्नमेंट जो कहे वो मानना पड़ता है, क्या इलाज। तो ये स्टैट्यूटरी बात, स्टैट्यूटरी का मतलब ये एप्लीकेबल है। तो म्यूचुअल एजेंसी होती है बट पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्टनर से बाकी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं हुए। सिर्फ LLP में जो उनका हिस्सा था वो लायबल। हाँ ये जरूर कहूंगा, LLP में जो उनका हिस्सा था वो लायबल। जबकि कंपनी में क्या होता है, एक शेयर होल्डर के काम से ना तो दूसरे शेयर होल्डर लायबल होते और ना कंपनी लायबल होती, कोई भी लायबल नहीं होता। वहां पर शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास बिल्कुल भी एजेंसी पावर नहीं। यहाँ पर लिमिटेड एजेंसी पावर है, किसके काम से नुकसान तो हुआ ही है बाकी पार्टनर का, बट ये चलो पर्सनल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फर्म में जो उनका हिस्सा था LLP में वो तो नुकसान में गया ही। तो इसलिए हम कहेंगे पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी। सर हाँ जी सर LLP कोई एक्ट करे तो पार्टनर्स लायबल होंगे? LLP एक्ट करे मतलब, LLP एक्ट करे मतलब? हाँ जी सर, ठीक है, पार्टनर से एक्ट करेंगे आप। चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। LLP एग्रीमेंट बनता है LLP में, पार्टनरशिप डीड बनती है
पार्टनरशिप फर्म में, और मेमोरेंडम और आर्टिकल बनते हैं कंपनी में। कंपनी में दो बनाने पड़ते हैं, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल, ठीक है। बाकियों में एक एक से काम चल जाता है। एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है वो पावरफुल होता है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट बना हुआ है ना, तो एलएलपी एक्ट 2008 अप्लाई नहीं होगा, पावरफुल होता है देन एलएलपी एक्ट 2008। यानी हम पार्टनर को छूट दे रहे हैं, तोड़े खुद के रूल बनाओ, तोड़े खुद के उसूल बनाओ, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक तुमने खुद के रूल बना रखे। हाँ, अगर तुमने कोई रूल नहीं बनाया तो फिर हम तो हैं ही, मरे थोड़ी है, हम आ जाएंगे फिर। सेम यहां पर है कि पार्टनरशिप डीड पावरफुल होती है रे देन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट मेमोरेंडम और आर्टिकल बेचारे गरीब होते हैं रे, हैं गरीब होते हैं। मतलब सर, कंपनी एक्ट कह रहा है कि ये बना लो, चीना बना लो, चलेगी तो हमारी। कंपनी एक्ट कहता है मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने के बावजूद भी वही होगा जो हम चाहेंगे, और मेमोरेंडम और आर्टिकल आर सब ऑर्डिनेट। ये तो चंगिए मंगिए हैं, छोटे मोटे, कुछ भी नहीं है। मैं हूं सबका बाप, कंपनी एक्ट 2013। तो इनकी इतनी पावर नहीं होती, कंपनी एक्ट ज्यादा शक्तिशाली है। पार्टनरशिप डीड पावरफुल है, एलएलपी एग्रीमेंट पावरफुल है। तो कहां पर आपको छूट मिली अपने हिसाब से बिजनेस चलाने की? यहां मिली, यहां मिली। यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और यहां पर रिजिडिटी होती है सर। रिजिडिटी होती है। कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, इसलिए सरकार बेहद सख्त होती है वहां पर। अब एलएलपी में देखो, तुम्हें कंपनी लॉ वाली सेपरेट लीगल एंटिटी दे दी हमने, परपेचुअल सक्सेशन दे दिया हमने, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की पावर, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट बैंक अकाउंट, शूइंग कैपेसिटी, सब कुछ दे दिया, लिमिटेड लायबिलिटी दे दी, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी। वाओ, एलएलपी में तो दोनों चीजें मिल रही है हमें, कॉर्पोरेट शील्ड भी मिल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी भी मिल रही है, और ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जबकि कंपनी लॉ में प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्पोरेट शील्ड के बदले में रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, सरकार अपनी मनमानी बहुत चलाती है। तो एलएलपी इज बेटर देन कंपनी, या जो एलएलपी, वाओ, LLP is better than partnership firm, yes. एक ही पैकेट में दो लड्डू है इसमें, दोनों हाथ में लड्डू रखो आप, ये लो। और ये है किसके लिए? प्रोफेशनल्स के लिए। LLP होती किसके लिए है? फॉर प्रोफेशनल। चलिए जी, अभी आपकी मीटिंग ओवर होने वाली है बच्चों, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एलएलपी की कुछ फीचर्स कराई है, अगले पार्ट में हम और फीचर्स करेंगे। जैसे ही ये क्लास आपकी खत्म होती है, आपको रिज्वाइन करना।